नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। जैसे कि आप भीड़ देख पा रहे हैं, आज प्रजापति धर्मशाला में जो है चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के बारे में तमाम लोग, आज समाज के तमाम लोग इकट्ठा होकर पहुंचे हैं। बातचीत कर लेते हैं, क्या कहना है चुनाव को लेकर। हाँ जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या बताएंगे, आज चुनाव हो रहे हैं? चुनाव हो रहे हैं शांतिप्रिय ढंग से, एक तरफा चुनाव है और चुनाव हम जीतेंगे क्योंकि अच्छे काम कर रहे हैं। पिछली कमेटी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी अच्छा काम करने की इच्छा है, शिक्षण संस्थान बनाने की इच्छा है। अब बच्चे पढ़ेंगे, समाज के बच्चे आगे निकलेंगे, ये हमारा टारगेट है कॉलेज बनाने का। हाँ जी, हमारा पैनल सिर्फ समाज की तरक्की होए। तो कितने कैंडिडेट खड़े हैं? कैंडिडेट 11 हैं, 8 निर्विरोध चुने गए हैं, 3 कैंडिडेटों का इलेक्शन है और वो भी एक तरफा ही है तकरीबन। कितनी वोटें हैं? हाँ जी, वोटें हैं जी 234 वोटें हैं, उन्हीं के ऊपर इलेक्शन है। तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है चुनाव? बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है और हमारा जो समाज है वो बहुत अच्छा समाज है और शांतिप्रिय ढंग से इलेक्शन हो रहा है। आपका शुभ नाम? कृष्ण लाल सिरसमा, निर्विरोध चुना गया हूँ मेंबर यहाँ का। हाँ जी, क्या बताएंगे आप, कितनी वोट है और कौन कौन से गांव से हैं? कुरुक्षेत्र से हैं या फिर बाहर से भी हैं? सर, सबसे पहले तो बोल हरियाणा बोल चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे यहाँ प्रजापति धर्मशाला में हमारे विचार सुनने के लिए आए। सर, टोटल 234 वोट हैं और उनके अंदर 135 गांव इंक्लूड हैं टोटल। हाँ, यहाँ से पवन कुमार जी पटवारी और अनिल बात्ता जी प्रधान पद के लिए हैं और एक उप प्रधान के लिए महासचिव के लिए 3 पदों पे यहाँ पे चुनाव है। 8 जो पवन पटवारी जी का पैनल है उनके निर्विरोध सदस्य जो चुने जा चुके हैं। पवन कुमार जी जो पटवारी हैं वो बहुत से उद्देश्यों को लेकर धर्मशाला में काम करना चाहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे धर्मशाला के अंदर एक हाईटेक लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे जिसमें बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिले। उसके बाद बच्चों को जो खाने पीने की समस्याएं आ रही हैं या पहले थी या नहीं थी, तो बच्चों का, जो गरीब बच्चों का, उनको विशेष तौर से ध्यान रखा जाएगा कि वो किसी भी चीज़ से वंचित ना रहें। और एक जो धर्मशाला की पवन जी ने वो ज़मीन ली है, 3.5 एकड़ ज़मीन ली है जो ग्राटसी गाँव के पास है, वहाँ बहुत बढ़िया शिक्षण संस्थान बना के और बहुत अच्छे कोर्स लेके आना है और जो समाज के बच्चे हैं उनको बहुत आगे तक लेके जाना है। ये हमारे पैनल के जो पवन कुमार जी पटवारी हैं, ये उनकी सोच है। आपने लाइब्रेरी बनाने की बात कही, तो अभी थोड़े दिन पहले यहाँ से कुछ जो लड़के हैं अपनी नौकरी भी पा चुकी हैं, तो क्या कहना चाहिए? लाइब्रेरी बनने के बाद और उत्साहित करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। लाइब्रेरी बनने के बाद ऑटोमेटिक बच्चों में उत्साह होएगा और जैसे सरकार कह रही है बिना खर्चे बिना पर्ची के लिए, उसके लिए ना ये व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सर। चुनाव के बाद कोई बड़ा आयोजन, कोई राजनीतिक स्तर पर? वो सर बाद में डिस्कस करके जैसे भी सारी कमेटी होगी उसका जो निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। आपका परिचय सर? हाँ जी सर। परिचय सर आपका? मैं मनोज कुमार रामगढ़ कैथल से हूँ सर। अभी आप क्या कहेंगे, क्योंकि युवा वर्ग के बारे में, समाज के बारे में किस तरह से सोच लेकर चलने वाले हैं चुनाव के बाद? भाई, युवा वर्ग के लिए सबसे पहले होता है शिक्षा। अगर किसी भी समाज में शिक्षा है तो समाज आगे बढ़ेगा। जो हमारी कमेटी है, पहले पूर्व प्रधान है, उन्होंने भी समाज के लिए, धर्मशाला के लिए बहुत काम किया, लेकिन जो हमारी जो धर्मशाला में जो प्रधान है, जो हमारी कमेटी है, इनका एक निर्णय है शिक्षण संस्थान। हमारी जो कमेटी है बनते ही शिक्षण संस्थान के लिए काम करेंगे और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य एक शिक्षण संस्थान है जिसमें हमारे समाज के बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। ये हमारे मेन उद्देश्य है। समाज के अभी कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर रह रहे हैं? जो समाज के यहाँ कम से कम 300 से 350 स्टूडेंट रह रहे हैं जो पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में और यहाँ पर रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप प्रधान भी रहे शायद? मैं समाज की, हमारा संगठन है एक भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन, मैं कुरुक्षेत्र जिले का प्रधान हूँ। मेरा नाम प्रदीप प्रजापति, विलेज टिकरी खालसा। तो आप देख पा रहे हैं आज प्रजापति समाज के तमाम लोग पहुंचे हैं। पूरे शांति प्रिय ढंग से चुनाव हो रहा है और आप देख पा रहे हैं, इन्होंने कहा कि ये चुनाव जब होगा तो शिक्षण संस्थान की जो है मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्होंने बताया कि अब के इस चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर के जो है ये चुनाव किया जा रहा है। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं इस वीडियो को, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाँ जी, क्या कहेंगे, क्योंकि आज चुनाव हो रहे हैं? ये प्रजापति धर्मशाला सभा कुरुक्षेत्र रजिस्टर नंबर 1396 जिसका चुनाव पेंडिंग पड़ा था काफ़ी दिनों से और सरकार के नियम के अनुसार 2012 एक्ट के अनुसार अब कराया जा रहा है और आज उसका चुनाव का वोटिंग होने लग रही है। बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव चल रहा है और चुनाव के बाद जैसे रिजल्ट आएगा जो भी जीतेगा वो उसकी किस्मत है।
बड़े फैसले भी ले पाएंगे चुनाव के बाद जो भी फैसले हैं वो होते ही है। जैसे हमारा शिक्षा संस्थान, मैं पहले पूरा प्रधान रहा, मेरे समय में जो ज़मीन शिक्षा समिति के लिए खरीदी गई थी उसको आने वाला प्रधान से मैं गुजारिश करूंगा कि उसको शिक्षा समिति को आगे बढ़ा के चले। शिक्षा संस्थान का मेन मुद्दा, बिल्कुल मेन मुद्दा शिक्षा है। जिस समाज में शिक्षा है, पढ़ा लिखा समाज होगा तो उसमें भूखमरी और दूसरे कामों की तरफ, गलत कामों की तरफ कम लोग जाएंगे। पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। बड़ा आयोजन होगा चुनाव के बाद? चुनाव के बाद बड़ा आयोजन तो शिक्षा संस्थान में ही होगा, क्योंकि उसकी 4 द्वारी जो गेट पेंडिंग है वो शुरू होने के बाद वहाँ पर CLU के बाद बड़ा अति भारतवर्ष के लेवल का प्रोग्राम करेंगे, पूरे इंडिया लेवल का। तो आप देख पा रहे हैं ये लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा के कुरुक्षेत्र से दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि प्रजापति समाज के तमाम लोग आज वोटिंग करने पहुंचे हैं, सपोर्ट करने पहुंचे। और ऐसे में आप समझिए कि जब चुनाव सही ढंग से हो जाएगा तो उसके बाद फिर शिक्षा संस्थान की भी इन्होंने बात की है। तो आप देख पा रहे हैं बूथ पे तमाम लोग बैठे हैं और बातचीत भी करना चाहेंगे। परिस्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वोटिंग हो रही है, लोग आ रहे हैं, अपनी वोट डाल रहे हैं। तो समय क्या रहने वाला है जी? सरकार से वोटिंग का सुबह 8 बजे से 5 बजे तक है जी वोटिंग, उसके बाद 4 बजे तक है, उसके बाद फिर गिनती शुरू हो जाएगी। कितनी वोटिंग हो चुकी है? वोटें अब लगभग आधी वोटें हो चुकी हैं, 120-30 वोट पोलिंग हो चुकी हैं। परिणाम आज ही घोषित कर दिया जाएगा? हाँ, शाम को आज गिनती के उसके वोटिंग होने के ख़त्म होने के बाद फिर वो गिनती करके साथ ही साथ वो इलेक्शन डिक्लेयर है जी। 50% होगी है वोटिंग? हाँ, 50% पोलिंग हो गई है। तो आप देख पा रहे हैं इनका कहना है कि 50% जो वोटिंग है वो हो चुकी है और कहीं ना कहीं आज वोटिंग का दिन है और रिजल्ट भी आज होगा। जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जी। हाँ जी, नमस्कार जी सभी को, आपके दर्शकों को। मैं सतीश सरोवर प्रजापति और मैं जो आज चुनाव प्रक्रिया चल रही है उसमें मैं महासचिव का चुनाव भी लड़ रहा हूँ और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से, बड़ा उत्साह समाज में, बहुत ही बढ़िया एक फाइट चल रही है यहाँ पे, नेक टू नेक, और दोनों पक्षों की तरफ से यहाँ पे वोटिंग डल रही है। और जिसमें हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो छतरी का निशान है और उसमें हमारे प्रधान पद और उप प्रधान और सेक्रेटरी के लिए चुनाव हो रहा है। और जब जैसा भी अगर चुनाव होगा कब आने वाले समय में, अगर हमारे को मौका मिला तो हम सरकार के साथ मिलकर शिक्षा का संस्थान जो हमने राजसी रोड पे लिया है उसके बारे में बढ़िया कार्य करेंगे और सारे समाज को इकट्ठा करके कार्य करेंगे। ये समस्या थी ये जो सभी ने मिलकर इस पर चिंतन किया कि शिक्षण संस्थान होना जरूरी है। हाँ जी, तो सभी की हाँ सभी ये चाहते हैं, क्योंकि अभी पिछले जो प्रधान थे दर्शन लाडवा जी और उनकी कार्यकारिणी ने अभी पिछले उसमें 3.5 एकड़ ज़मीन घराटसी रोड पे खरीदी है और उसकी 4 द्वारी भी करा दी है और उस 4 द्वारी में हम एक शिक्षा का संस्थान बनाएंगे। अब नई सरकार आ गई है और सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर हम, अगर हमें मौका इसमें धर्मशाला में सेवा करने का मिला, हमारी कार्यकारिणी को, हमारे पैनल को, तो हम भरपूर यहाँ पे समाज के लिए अच्छे कार्य करेंगे और शिक्षा का संस्थान बनाने के लिए अपना तन मन धन से काम करेंगे। तो सही ढंग से हो रहा है, कोई द्वेष वगैरह? ना कोई द्वेष नहीं है, बड़े शांतिपूर्ण, सभी आपस में रिश्तेदार हैं, सभी भाईचारा है, दोनों पक्ष एक जगह बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाय पानी नाश्ता सबका खाना एक ही जगह बना हुआ है और कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल बढ़िया अच्छे तरीके से चल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं आज प्रजापति समाज के तमाम लोग इकट्ठा होकर पहुंचे हैं, वोटिंग करने भी पहुंचे और इसी तरह से आप देख पा रहे हैं दूसरा बूथ भी आप देख लीजिए और कहीं ना कहीं आज इकट्ठा होकर बैठे हैं और वोटिंग जो है पूरे ही शांति प्रिय ढंग से यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो को, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बी न्यूज़ कुरुक्षेत्र, धन्यवाद।